नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे ये एक फोटोग्राफ़र के पाम है, आर्टिस्ट के पाम, मतलब आर्ट और फोटोग्राफ़र ये हो चुके हैं तो ये अपने हॉबी को अपने प्रोफेशन बनाया है। और इनके आर्टिस्टिक क्वालिटी के कारण और हाई इमेजिनेशन कारण ही इनको ज़िंदगी में सक्सेस मिलना तय है, मतलब मिलेगा, जितना भी मिले हैं आगे भी मिलेगा, जो भी मिलेगा इनके क्रिएटिविटी और हाई इमेजिनेशन पावर और आर्ट के प्रति इन लोगों की जो क्वालिटीज़ होती है उनके कारण मिलेगा। तो इस तरीके का ये एक पाम है और ये एक लेफ्ट हैंडर पर्सन है, तो इनके एक्टिव हैंड जो है लेफ्ट है, तो उनका एनालिसिस जो होगी अपनी ज़िंदगी के बारे में जो भी इनका रिज़ल्ट निकलेगा वो मोस्टली इनके लेफ्ट हैंड से ही निकलेगा। लेकिन यही चीज़ है जो इनको मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसान बनाती है दुनिया में, मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसान दुनिया में, क्योंकि ये लेफ्ट पाम के हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ, थोड़ा राइट पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। चलिए थोड़ा इनके राइट पाम को देखते हैं। राइट पाम को देखिए और इस एनालिसिस में थोड़ी ज़्यादा मैं कहानी बताऊंगा, थोड़ी ज़्यादा स्टोरी टेलिंग होगी। एनालिसिस उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है। इस पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक इतना बड़ा माइन लाइन, इतना बड़ा, उसके साथ साथ ये और एक बहुत अच्छी तरीके का बड़ा साइज़ की क्वालिटी का डबल माइन लाइन। जो लोग मेरी डबल माइन लाइन के बारे में जानते हैं, मेरे एनालिसिस डबल माइन लाइन के बारे में जानते हैं, तो हमेशा ही जानते हैं मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ ऐसे लोगों की ज़िंदगी जिनके पास डबल माइन लाइन होते हैं। क्या होती है इन लोगों की, ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी मैं अपने ओरिजिनल रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी मैं अपने चैनल में डाल चुका हूँ। कुछ एग्जाम्पल देने के लिए ये कहानी मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके पास 2 माइल लाइन है और बड़े बड़े साइज़ के, और आप अपने हॉबी को प्रोफेशन बनाते हैं, जिस चीज़ को करने में आपको कभी भी थकावट नहीं आएगी, 24 के 24 घंटे आप उस काम को बहुत अच्छी तरह से लगातार कर पाएंगे, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, थकावट नहीं होगी, आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी। वैसे अगर प्रोफेशन और करियर आपके रहते हैं तो ज़िंदगी में दुनिया के टॉप बनने से भी आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और टॉप भी आप ऐसे बन सकते हैं जहाँ पे सदियों तक आप उसी पोजीशन में रहते हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता है सदियों तक। एग्जाम्पल दूँ तो किरो का दे सकता हूँ। पामिस्ट्री में उन्होंने अपना जो दर्जा है नंबर 1 का, उन्होंने वेस्ट से आके इंडिया में सीखने के बाद किया है। सदियों बीत चुकी है, अभी तक कोई उनका पोजीशन नहीं ले पाया है नंबर 1 का। उसी तरीके से अगर पॉप स्टार माइकल जैक्सन की बात करूं, उनके भी 2 माइल लाइन हैं, उन्होंने भी अपने हॉबी को अपने प्रोफेशन बनाया था और दुनिया के टॉप नंबर 1 तक पहुंचे हैं। बहुत सारे बहुत बढ़िया क्वालिटी के, शायद उनसे भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के पॉप डांसर आके चले गए हैं, लेकिन उनके पोजीशन कोई भी आज तक हटा नहीं पाया है उनको उनके पोजीशन से। तो ये होती है डबल माइल लाइन की टैलेंट। अगर आप अपने हॉबी को प्रोफेशन बनाते हैं तो इतनी दूर तक आप जा सकते हैं ज़िंदगी में। लेकिन इनके साथ क्या होगा, इनके तो एक्टिव पाम है लेफ़्ट, और जो सारे बहुत सबसे ज़्यादा एक हाईली इंडिकेशन दिखा था हमें, वो दिखा इनके राइट पाम में। इसकी थोड़ी बहुत तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, 10% भी मिलता है तो भी इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेफ़्ट पाम में है, इनके खुद के ही पाम में है, किसी दूसरे के नहीं। तो मैं इनको कहूँगा कि अपने राइट पाम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटे बचपन में, उसके बाद वो ही खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा हैंड वो अपना एक्टिव बनाए, अपना लेफ्ट बनाया है। तो राइट पाम का भी यूटिलाइज़ थोड़ा ज़्यादा कीजिए, सिग्नेचर कीजिए, हर वक्त राइट हैंड से प्रैक्टिस कीजिए। अपने जो फ़ोटो का जो फ्लैश होती है वो भी राइट हैंड से ही कीजिए। सारे काम का जब ज़्यादातर राइट हैंड से ही करने की कोशिश कीजिए। पता नहीं इससे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन आना तो ज़रूर चाहिए पॉजिटिव इम्पैक्ट। चलिए फिर लेफ़्ट पाम में चलते हैं और देखते हैं कि इनके और क्या क्या खासियत है इनके पाम में। पाम को अगर देखेंगे तो आपको इस तरीके का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वायर साइज़ की पाम दिखेगा। तो इतनी ज़्यादा अगर स्क्वायर साइज़ के पाम हो जाए किसी के, तो ऐसे लोग खूब मेहनती होते हैं, लेकिन ये मेहनती होने के बावजूद भी इनमें आर्टिस्टिक क्वालिटी आ जाती है, क्योंकि इस पाम को अगर आप लोग और अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपको एक राउंड शेप के पाम बनता हुआ दिखेगा। उतनी ज़्यादा स्क्वायरिश भी अभी ये नहीं रहा, ये एक
राउंड शेप के पाम बन चुका है, राउंड शेप के पाम या अंडाकार पाम, ये दोनों ही पाम आर्टिस्ट के क्वालिटी के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये मेहनती होने के साथ साथ एक आर्टिस्टिक क्वालिटी वाला भी पाम हमें देखने को मिल रही है। ये फोटोग्राफर है तो आर्टिस्ट ज़रूर है। अगर आप आर्टिस्ट है तो आपके वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग और उभरा हुआ अंडे की तरह ज़रूर होनी चाहिए, जो इनके है। ठीक है, वेनस माउंट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और अगर आप इस तरीके का आर्टिस्ट है जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी की ज़रूरत हो, जैसे कि आप फोटोग्राफर हो जाए, राइटर हो जाए, किसी भी तरीके का डांसर हो जाए जो नए नए स्टेप क्रिएट करती है, कोरियोग्राफर जिसे कहते हैं, उस तरीके का अगर आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इस तरीके का है, आप राइटर है, कोई गाना राइट करते हैं, स्टोरी राइट करते हैं, इस तरीके का जहाँ पे आपकी इमेजिनेशन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जिसमें आप भी आते हैं क्योंकि आप फोटोग्राफर है, कौन से एंगल से फ़ोटो लेने में बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ये आपकी क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन बताएगी। वहाँ पे आपका मून माउंट भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पाम में मून माउंट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी है। मून माउंट जो है यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये इंट्यूशन लाइन भी है। एक अच्छी क्वालिटी की इंट्यूशन लाइन इनके पाम में हमें बनता हुआ क्लियर देखने को मिल रही है। यह मरकरी लाइन है नहीं, क्योंकि ये लाइन मून के यहाँ से शुरू हो रही है और राउंड शेप में जा रही है। मरकरी की जो लाइन है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ये मरकरी की लाइन है। तो जब भी इंट्यूशन लाइन आ जाए पाम में, अगर रेक्टेंगुलर शेप पाम होता तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलता, लेकिन यहाँ पे भी आपको मिलेगा। आपकी इंट्यूशन जो पावर होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको इंट्यूशन पावर की अगर आप यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो हाई इमेजिनेशन पावर, हाई इंट्यूशन पावर आपके लिए बहुत ही अच्छी मददगार रहेगी आपकी करियर में और आपकी क्रिएटिविटी में, जो आपको बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा दिखाएगा। आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। स्क्वायर साइज़ के पाम वाले थोड़ा मेडिटेशन करने से परहेज़ करते हैं, लेकिन आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मेडिटेशन करने से इंट्यूशन पावर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसकी यूटिलाइजेशन आप अपने करियर में बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। कुछ दिनों के मेडिटेशन के बाद ही आपको फ़र्क दिखना भी शुरू हो जाएगा। रुद्राक्ष ज़रूर पहनिएगा। कोई भी रुद्राक्ष हो, अच्छी क्वालिटी का अगर आपको मिलती है तो ज़रूर पहनिएगा। हिमालयन रुद्राक्ष अगर आपको नहीं मिलती है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं अरेंज करवा दूँगा। ये हो गई आपकी इंट्यूशन पावर की जो लाइन है वो। अभी हम लोग बात करेंगे फिंगर्स की, थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से लाइन में आएंगे क्योंकि लाइन में बहुत कुछ है। थंब ठीक ठाक है, लंबी देखने को मिल रही है, तो लोगों की इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ अच्छी रहेगी। थोड़ी ज़्यादा मोटी होने के कारण थोड़ी डोमिनेट नेचर भी इनके हो सकते हैं, डोमिनेटिंग थोड़े नेचर के रहेंगे। लीडरशिप क्वालिटी भी इनमें बढ़िया रहेगी। जॉब की फॉर्मेशन है छोटी सी है तो पैसे खासे अच्छे खासे ये जमा कर पाएंगे, दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, छोटी फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये थर्ड फाइनेंस तक इजीली पहुंच रही है, जिनके कारण इनके कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक परफॉर्मेंस की जब भी बारी आएगी अच्छी तरह से कर पाएंगे। मरकरी माउंट की हम लोग बात करेंगे तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है नहीं, तो उतनी बढ़िया इनके बिजनेस मेंटालिटी तो नहीं रहेगा, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट है, अपने करियर को उसी तरीके से बनाएंगे। चलेंगे हम लोग देखेंगे सन माउंट। सन माउंट में हमें देखने को मिल रही है कि इंट्यूशन लाइन से जो है इनके सन लाइन उठ रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए ये बहुत चौड़ा और स्क्वायर साइज़ के अगर पाम की हैसियत से देखेंगे तो ऐसे पाम में जनरली इस तरीके का सन लाइन नहीं होती है। अगर हो जाए ऐसे पाम में, अगर लाइन थोड़ी सी हल्की भी हो जाए तो उसकी इम्पैक्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए तो है। मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, जो इस पाम में भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि यहाँ पे हमें सन की लाइन उठता हुआ देखने को मिल रही है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इनके फेम काफ़ी अच्छी रहेगी, इनको फेम और हाई सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। आफ्टर 32-33 इनके करियर में एक अच्छी बूस्ट मिल पाएगी सनलाइन के कारण, क्योंकि सनलाइन उसी एज के टाइम से शुरू हो रही है। एक बढ़िया क्वालिटी की शुक्र वलय जो आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटी हो उसको बहुत बढ़ाती है, आर्टिस्टिक क्वालिटी को बढ़ाती है। पैसे के मामले में भी ये थोड़ी बहुत फॉर्चुनेट साइन होती है। ऐसे लोगों में अगर आर्टिस्टिक क्वालिटी हो तो आर्ट के करियर में इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। यही एक लाइन है, कंफर्म कराती है कि आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटी के कारण आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ये क्लियर कट डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आप अगर आर्ट है, आर्टिस्ट
क्वालिटी है, आपके कोई आर्ट की क्वालिटी है, उसमें सक्सेस मिलेगा। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, क्योंकि जुपिटर की फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लंबी है, और माउंट थोड़ी छोटी है, तो ये बैलेंस बना रही है। मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इतनी ही जगह मिल रही है, जिनके कारण आपके जो फील्ड में कामकाज करना हो, बाहर थोड़ा घूमना हो, उसके जो फील्ड में कामकाज है आपका, वो कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन आप ठीक ठाक तरीके से कर पाएंगे। आपके जो माउंट्स है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माउंट है वो आपके वेनस और मून है। शुक्र की इतनी बड़ी जगह ले रही है, तो इतनी ज़्यादा अगर जगह लेती है शुक्र और इतनी स्ट्रॉन्ग वेनस हो, तो आपको हमेशा इसी तरीके का कामकाज में ही आना चाहिए था, जहाँ पे लग्जरी की प्रोडक्ट हो, आर्ट की क्वालिटी हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, किसी भी तरीके का आर्ट की क्वालिटीज़ में आना आपको ज़रूर चाहिए था, जो आप आ चुके हैं। और इसके साथ मून भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो आर्ट के क्वालिटीज़ के साथ आपकी जो इंट्यूशन पावर है, हाई इमेजिनेशन पावर है, ये सब कुछ मिला के आपको इस तरीके का करियर चूज़ करने में आपको मदद किया, जो आप अभी कर रहे हैं। तो आपने करियर तो बहुत अच्छी चूज़ किया है। और राइट पाम में 2 माइंड लाइन भी है, जो दिखाती है कि अगर आप अपने हॉबी को अपने करियर बनाते हैं, तो आपसे ज़्यादा लकी और कोई नहीं। नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ मिलती है। अभी रॉन्ग पाम में होने के कारण कितनी ज़्यादा मिलेगा वो तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन है तो ज़रूर। बात करेंगे हम लोग मेन लाइन्स की। हार्ट लाइन की बात कर लेते हैं थोड़ी। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन ठीक ठाक है, एक हल्की लाइन ड्रॉप हो रही है, जिनके कारण आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इशू रहेगा। तीनों के तीनों मेन लाइन के फॉर्मेशन अच्छे हैं, तो ये दिखाती है कि आप फॉर्चुनेट इंसान हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी पैसे के मामले में, पैसे आप खूब कमा पाएंगे। 3 मेन लाइन अच्छी है, जब भी आपको फेथ लाइन, सन लाइन के साथ मिलेगा, आप अच्छे खासे पैसे ज़रूर कमा पाएंगे। बचपन की एज में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गई है ऐसा नहीं है, ठीक ठाक ही मुझे देखने को मिल रही है। माइंड लाइन की शुरुआत से भी ये दिक्कत बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है। माइंड लाइन की जो लंबाई है ठीक ठाक है, तो 1-2 साल की स्ट्रगल के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। शायद जो आपने प्रोफेशन अभी बनाया है अपने कैरियर में, इसको आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा। पहले शौक़ हुआ होगा, उसके बाद उसके आपके हॉबी बना है, उसके बाद आप प्रोफेशन में आए हैं, तो लंबे समय बीत चुका है इस टाइम पीरियड में। तो आगे चल के मुझे नहीं लगती है कि आपको कोई भी स्ट्रगल अपने करियर में होगा, आपको सक्सेस मिलता रहेगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग है, करीब करीब 60 ईयर्स एज तक, 55 से लेकर 60 तक। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन, मेन जो लाइफ लाइन है वो ख़त्म हो रही है और हल्की ब्रांच आगे बढ़ रही, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में नया कुछ नहीं आएगा, ज़िंदगी आपकी थोड़ी बोर होता दिखेगा। इसी कामकाज में रहेंगे तो सक्सेस मिलता रहेगा, अगर इस कामकाज को उस एज में छोड़ देते हैं तो आगे चल के आपको ज़्यादा सक्सेस ना मिलने का ही इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसी करियर को ज़िंदगी भर तक आगे बढ़ाइए, या 55 के आके आप रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटी लाइफ लाइन है, इसके कारण ये कभी भी मीनिंग नहीं है कि आपकी जो लॉन्जिविटी है वो छोटी होगी। चलते हैं बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की। आपकी अगर हम लोग फेथ लाइन की बात करेंगे तो फेथ लाइन आपकी बहुत ही नीचे से शुरू हो रही है, करीब करीब 25-25.5 जो हमें देखने को मिल रही है। तो 25-25.5 जो एज रहेगी, वहाँ से आपकी करियर की स्टार्टिंग हमें देखने को मिल रही है अच्छी तरीके से। इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो फेथ लाइन है ये यहाँ तक आके ख़त्म हो रही है, और आगे कोई फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग उतनी ज़्यादा है नहीं। तो इसकी अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि करीब करीब 40 तक आपकी जो करियर है वो काफ़ी स्मूथ चलेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। उसके बाद जो होगी, आप नया कुछ अगर करेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। 40 के बाद नया कुछ करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। पुराना जो है आप प्रोफेशन उसी को आगे बढ़ाते रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलता भी रहेगा, ठीक है। अगर पुराना करियर आप काम काज करते रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलता रहेगा। नया कुछ करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा और हॉल्ट भी हो सकती है, क्योंकि आपके आगे चल के फेथ लाइन है नहीं। और यहाँ पे हमें एक तरीके का, इस तरीके का एक छोटा सा अंश बनता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी एक हल्की सी शेड है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो 2 इंडिकेशन है, इसको ये दिखा रही है कि अगर नया कुछ करेंगे तो उसमें आपको गड़बड़ आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। बस पुराना ही जो आप कर रहे थे वही आपको करना है। तो कैरियर अगर चेंज करना है तो, या किसी भी तरीके का अपना कैरियर में मॉडिफिकेशन करना है तो 40 से पहले ही करके सेटल हो जाइएगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड तक आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। फेथ लाइन में थोड़ी वेव की फॉर्मेशन है, जो यहाँ पे हमें एक वेव फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ये एज रहेगी आपकी करीब करीब
29-30, ठीक है ना, ये एज पीरियड रहेगी आपकी जहाँ पे आपकी थोड़ी टफ टाइम जाएगी, थोड़ी टफ टाइम, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी टफ टाइम जाएगी। उस टाइम में फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या करियर में थोड़ी अप डाउन हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी कर्व सिचुएशन देखने को मिल रही है जो नेगेटिव साइन होती है। 1-2 साल बीतने के बाद फिर से आपकी जो फेथ लाइन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और करीब करीब 40 तक आपकी करियर की गोल्डन पीरियड रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सीधी है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके का करियर आपका होगा। पैसे के मामले का अगर बात करूँ तो आप फॉर्चुनेट रहेंगे, क्योंकि पैसे कमाना आपका मेन मोटिव तो ज़िंदगी में नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटी के और हाई इमेजिनेशन पाम है। तो आपके लिए फेम ही ज़्यादा मायने रखेगा, नाम जो है आपका वो खुद मायने रखेगा और मायने रखेगा कि आप कितनी बढ़िया क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कामकाज कर रहे हैं, उसमें ही आपको ज़्यादा फोकस रहेगा। और जब आप उतनी ज़्यादा फोकस अपने काम के प्रति रखेंगे तो सक्सेस भी आपको मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा, उसमें भी बड़ी दिक्कत की कोई बात नहीं है। चलते हैं आपकी रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप तो हमें छोटी मोटी दिक्कत के साथ देखने को मिल रही है कि छोटी मोटी दिक्कत रहेगी, मेजर कुछ प्रॉब्लम है नहीं। एक आधा रिलेशनशिप शादी से पहले टूट सकती है। अभी मैरिज लाइन को भी थोड़ा देख लेते हैं कि इनके शादी कब हो सकती है। तो ये जो इनके मैरिज लाइन है, हमें खुलते ही ये देखने को मिले कि यहाँ पे 3 लाइन है। तो पहली बात तो ये है कि एक से ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप रहेगी, वो भी डीप। तो डीप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रहने का इंडिकेशन आपके पाम में हमें क्लियरली देखने को मिल रही है। और ये जो आपकी मेन लाइन है जहाँ पे हमें शादी होने का पहला इंडिकेशन देखने को मिल रही है, ये एज रहेगा करीब करीब आपकी 28-29। तो अगले साल आपकी शादी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसी टाइम से भी हो सकती है, क्योंकि 27 तो हो चुकी है आपकी, और इस लाइन को देखेंगे तो यहाँ से शुरू हो रही है। तो ठीक है, प्रेजेंट एज से लेकर 29 तक आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पे भी देखेंगे तो एक हल्की सी लाइन देखने को मिल रही है। तो ये भी हो सकती है कि आपकी बहुत अर्ली एज में शादी हो चुकी है, क्योंकि एक लाइन यहाँ पे भी है, एक लाइन यहाँ पे भी है, बहुत अर्ली मैरिज को दिखाती है। ये बहुत हल्की है, लेकिन शादी की लाइन जितनी भी हल्की हो या कुछ भी हो, छोटी हो, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये हल्की होने के बावजूद भी लाइन तो है, जिसके कारण आपकी अर्ली मैरिज हो सकती है। अगर नहीं हुई है तो ये एज अच्छी रहेगी 28 के करीब, जहाँ पे आपकी शादी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। उसके इसी एज में आपकी हो जाएगी, ये लाइन तक नहीं जाएगी, क्योंकि ये फिर से 35 तक की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर से बता देता हूँ, 4 लाइन हमें मिली है, तो मल्टीपल रिलेशनशिप रहेगा। शादी से पहले अगर 1-2 रिलेशनशिप होकर कट जाए तो अच्छी है, नहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। शादी के बाद भी आपकी एक्स्ट्रा जो रिलेशनशिप है और रहेगा। ऐसा भी हो सकती है कि शादी से पहले भी आपकी रिलेशनशिप रहे, शादी हो जाए उसके बाद भी आपकी रिलेशनशिप रहे, क्योंकि 4 लाइन देखने को मिल रही है। तो हमेशा आप इस चीज़ की ओर बढ़ते रहेंगे। तो यही है इस पाम की एनालिसिस। इसी के साथ साथ इस पाम की एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया।